आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप 9। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। इजराइल फिलिस्तीन के बाद अब इजराइल लेबनान के बीच किसी भी समय सीधा युद्ध छिड़ सकता है। पिछले 24 घंटे में हिजबुल्लाह के इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले के बाद इसकी आशंका बढ़ गई है। महायुद्ध की खबरों में देखते हैं इस वॉर फ्रंट पर ताज़ा हालात क्या है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अलग अलग इलाकों में भीषण अटैक किए हैं। चटोला में एंटी टैंक मिसाइल से किए गए हमले में एक हॉस्टल को निशाना बनाया गया। हमले में हॉस्टल में भीषण आग लगी दिखाई दे रही है। नुकसान का पूरा आंकलन अभी किया नहीं जा सका। हिजबुल्लाह ने पहली बार इजराइल के 100 किलोमीटर भीतर तक रॉकेट से हमला किया। 24 घंटे में गलीली गोलान हाइट्स में कई अटैक किए गए। हिजबुल्लाह के कई रॉकेट इजरायली डिफेंस सिस्टम ने आसमान में तबाह करने का दावा किया। हिजबुल्लाह ने लॉन्ग रेंज मिसाइल और रॉकेटों से इजराइल के रडार, रेडियो स्टेशन और आयरन डोम को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह के हमले में 2 इजरायली कमांडर की भी मौत होने का दावा किया गया। इसके अलावा भी इजराइल को नुकसान होने की खबर है। हिजबुल्लाह और लेबनान के बीच जंग तेज हो गई है। TV9 की टीम लेबनान और इजराइल सीमा के आखिरी गांव में पहुंच गई है। हमारे संवाददाता सुमित चौधरी ने इस गांव का जायजा लिया। गांव के लोग डर की वजह से अपने घरों को छोड़कर चले गए हैं। इजराइल की सेना ने सेंट्रल लेबनान में हिजबुल्लाह पर पलटवार किया। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भीषण बमबारी करने का दावा किया। हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान होने की बात कही जा रही है। साउथ लेबनान के आयता अशब इलाके में इजराइल की सेना ने ड्रोन से हमला किया। हमले में एक ट्रक तबाह हो गया। दावा किया जा रहा है कि इस ट्रक में हिजबुल्लाह के लिए एक रॉकेट लॉन्चर ले जाया जा रहा था। इसके अलावा भी हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हमला किया गया। इजराइल की सेना ने लेबनान के भीतर भीषण बमबारी की। हमले में इजराइल ने 200 किलो के बम गिराए। सेना ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह हो गए। उधर हिजबुल्लाह का आरोप है कि इजराइल रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। ये तस्वीर गाजा के राफा इलाके की है। हमास का एक लड़ाका इजरायली सेना के एक टैंक के नीचे विस्फोटक रखता है और फिर तेजी से छिपने के लिए भागता है। इस दौरान जबरदस्त धमाके से टैंक के परखच्चे उड़ जाते हैं। इस दौरान टैंक में कोई इजरायली सैनिक नहीं होता। गाजा में फिलिस्तीनी लोगों को एक बार फिर पलायन करना पड़ रहा है। इसकी वजह इजरायली सेना का ताज़ा आदेश है, जिसमें लोगों से अपने घरों को खाली करने के लिए कहा गया। लेकिन इस बार इनके लिए कोई सेफ जोन नहीं बनाया गया। लोगों के सामने समस्या है कि वो जाए तो जाए कहां।